हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, कोलाइड्स या कोलाइड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। आप सबने पहले छोटी क्लास में या पहले भी कभी आपने कोलाइड्स वर्ड जरूर सुना होगा। COLLOIDS, कोलाइड्स आपने वर्ड ये जरूर सुना होगा। कोलाइड सॉल्यूशन आपने सुना होगा, 9th क्लास में आई थिंक आपने ये चीज पढ़ रखी होगी। तो फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ, कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो, आप सबने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, आप सब जानते हो सॉल्यूशन क्या है। ओके, आप 12th में ही चैप्टर है सॉल्यूशन, आपने वहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देखी है। तो सॉल्यूशन, जैसा कि आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, आपके पास वाटर है। ओके, आपके पास पानी है, ये आपका सॉल्ट है। तो अगर आप सॉल्ट को पानी में डालते हो और उसको स्टिर करते हो, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि सॉल्ट पूरी तरीके से पानी में होमोजीनियसली ऊपर से नीचे तक बराबर तरीके से घुल जाएगा। तो उसको आप क्या बोलोगे? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, तो वो सॉल्यूशन का एक टाइप हो गया। तो दैट मीन्स ये एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या है? सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। एंड जो दूसरी साइड आपको दिख रहा है, ये मड जैसा दिख रहा है, ये क्या है कि आपने क्या करा कि सैंड ले लिया, रेत ले लिया या मिट्टी ले ली, सॉइल ले ली। ओके, और उसको आपने पानी में घोल दिया। तो थोड़ी देर क्या होगा, आप घुमाओगे घुमाओगे घुमाओगे, अभी क्या लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म जैसा लग रहा है, बट आप इसको 15 मिनट आधे घंटे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा और सारी की सारी मिट्टी या रेत कहाँ पे, नीचे बैठ जाएगी। तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो ये दो एक एक्सट्रीम हो गया। मान लो कि आपके पास एक रेंज है, एक को आप बोल रहे हो सॉल्यूशन जहां पे पूरी तरीके से घुल जाता है, एंड दूसरा है जहां पे बिल्कुल भी नहीं घुलता, उसको आपने सस्पेंशन बोल दिया। तो कहीं बीच में आपका क्या आता है? कोलॉइड्स आता है। बीच में आपका क्या आता है? कोलॉइड्स आता है। और अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे कोलॉइड्स को समझने की कोशिश करूँ, तो कोलॉइड्स क्या है? तो ऑब्वियसली इनका जो पार्टिकल साइज होगा वो क्या होगा, जब आपका प्रॉपर सॉल्यूशन बनता है तो टूटने के बाद, जैसे सॉल्ट है NaCl है, वो टूटने के बाद जो उसका साइज हुआ, एक छोटे से एटम या मॉलिक्यूल का साइज हुआ, उस केस में। और जो दूसरा सस्पेंशन का केस है, जहां पे टूटने के बाद जो साइज हुआ, उन दोनों साइज के कहीं बीच का होगा। ये बड़ा होगा इसीलिए बीच में बैठ जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, और ये छोटा इसीलिए आपका प्रॉपर सॉल्यूशन बनता है। कोलॉइड्स उनके कुछ बीच का होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं? अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ध्यान रखना, दिस इज नॉट होमोजीनियस। ये क्या है? हेट्रोजीनियस है। तो दैट मीन्स जब आप किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हो या कोलॉइड की बात करते हो, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं रहती। दिस इज हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, जिसको क्या बोलते हो? डिस्पर्स्ड फेज बोलते हो, एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। मैं इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो, है क्या, आप सबने पढ़ा है कि अगर मैं सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या बोलते हो कि आपको क्या चाहिए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना? आपको ये दो चीजें चाहिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हो? जो कम क्वांटिटी में होती है, जो क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी में होती है। ओके, एंड जो सॉल्वेंट है, दैट इज इन हायर क्वांटिटी। ओके, ये क्या होती है? हायर क्वांटिटी में होती है। तो जिस तरीके से एक सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट चाहिए, आपको एक कोलॉइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्पर्स्ड फेज, एंड दूसरा क्या चाहिए? डिस्पर्शन मीडियम। ये ध्यान रखना। आप कैसे याद रख सकते, कैसे रिलेट कर सकते हो? आप ध्यान रखना, जिस तरीके से सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट चाहिए, उसी तरीके से कोलॉइड्स के लिए आपको डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम चाहिए। जिस चीज को घोलते हो उसको आप डिस्पर्स्ड फेज बोलोगे, जिस चीज में घोलते हो उसको आप क्या बोलोगे? डिस्पर्शन मीडियम बोलोगे। ओके, एंड ध्यान रखना, जब ये दोनों मिक्स होके बनते हैं तो ये कैसा सिस्टम बनाते हैं? हेट्रोजीनियस। कैसा बनाते हैं? हेट्रोजीनियस। एंड हेट्रोजीनियस आपको याद होगा, हेट्रोजीनियस एक ऐसे सिस्टम को बोलते हो जहां पे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। जैसा कि आप, ये भी एक एग्जांपल लो, यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने मिट्टी को घोल दिया पानी में, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऊपर से आप पानी निकालोगे, साफ सा पानी होगा, नीचे से निकालोगे, मिट्टी मिट्टी निकलेगा। दैट मीन्स जो
मिट्टी है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो, सॉल्यूशन की बात करते हो, आपने नमक घोल दिया, तो अब चाहे प्रॉपरली घोल दिया आपने, तो उसके बाद क्या होगा, ऊपर से निकालोगे तो होगा क्या, ऊपर से निकालने के बाद पूरी तरीके से घुला हुआ होगा। तो ऊपर से निकालो या नीचे से निकालो, आपको नमक की क्वांटिटी अगर वो यूनिफॉर्मली घुल गई है तो बराबर लगेगी, तो ये क्या हो गया, आपका होमोजीनियस हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, कोलाइड में जब हम बात करते हैं तो वो होमोजीनियस नहीं होता, वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली है, वो क्या होता है, वो ये है कि जो पार्टिकल साइज होता है, जो पार्टिकल साइज होता है कोलाइड में, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करो, तो उसमें क्या होता है, जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, जो आपका पार्टिकल साइज होता है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, ये जो घुला है जाके, उसका पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। ओके, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ तो ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर की रेंज से 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻�6 मीटर, तो ये आपका माइक्रो हो गया। तो कहने का ये मतलब हो गया कि माइक्रोमीटर से लेके नैनोमीटर, एक माइक्रोमीटर से एक नैनोमीटर के रेंज के बीच में अगर कोई पार्टिकल होता है तो वो जनरली क्या बनाएगा, कोलाइड्स बनाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। सिंपल है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, जस्ट लाइक सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड डिस्पर्शन मीडियम इज नथिंग बट इट्स लाइक सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आइए रिलेट करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि याद रहे, जिस तरीके से सॉल्यूट होता है उसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज होता है, जिस तरीके से सॉल्वेंट होता है उसी तरीके से आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, मेरा भी पर्पस आपको एनसीईआरटी में जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से समझाना। किसी भी एडवांस सिलेबस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा या जो भी है, लेकिन इस वीडियो में मेरा प्राइमरी एम है कि जो आपको एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से समझाना। तो मैंने आपको जो एग्जांपल भी आपको यह दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का मैंने यहाँ से पिक करा है। अब अगर देखोगे बुक में तो होगा क्या कि वहां पे जो आपके पास कोलाइड्स है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोलाइड्स के आपके क्लासिफिकेशन बता रखे हैं। मैं क्या करूंगा, पहला जो डिफरेंशियल जो है पहला क्लासिफिकेशन है, उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जैसे कि इस वाले वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप कोलाइड्स को क्लासिफाई करते हो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, उसके बेसिस पे आप कैसे करते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपने सुना होगा लायोफोबिक लायोफिलिक क्या होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर जो आपके होते हैं, उस तरीके से आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हो। देन आपका सोप से रिलेटेड टॉपिक है, वो सारी चीजें हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, बट ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, कोलॉइड से ही रिलेटेड है। ओके, तो ध्यान रखना, इस वाले वीडियो में हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है। ओके, एंड उसके बेस पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एंड नेक्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक क्या होता है। ओके, एंड बाकी सारी चीजें देखेंगे और किस किस तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ध्यान रखना, जो क्लासिफिकेशन होता है उसका सिंपल मतलब होता है आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करना चाहते हो। लेट्स से मैं एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। क्लासिफिकेशन का हमेशा एक बेसिस होता है, कभी भी आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करने जाते हो तो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे क्लासिफाई करूँ। जैसे लेट्स से पूरे धरती की पॉपुलेशन है, उसको क्लासिफाई करो बेस्ड ऑन कलर। तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन ब्लैक व्हाइट इस तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे लोगों को, तो उसमें क्या होगा, एक इंडियन जो गोरा है वो व्हाइट वाले ग्रुप में आ जाएगा, और एक इंडियन जो ब्राउन है वो ब्राउन वाले कैटेगरी में आ जाएगा, और एक इंडियन जो ब्लैक है वो ब्लैक वाले कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे पॉपुलेशन को मेल फीमेल में करना चाहोगे तो फिर क्या होगा, कुछ इंडियंस ऑब्वियसली एक कैटेगरी में जो फॉल कर रहे थे, जैसे मान लो कि अगर व्हाइट कैटेगरी की बात करते हो तो व्हाइट कैटेगरी में मान लो कि इंग्लिश बंदा है, एक इंडियन बंदा है, दोनों आ गए, राइट। बट अगर आप मेल फीमेल में करोगे तो वो बंदे अलग हो सकते हैं, राइट, उसमें से एक मेल हो सकता है एक फीमेल हो सकते हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आप किस तरीके से चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसी तरीके से अगर मैं
कोलाइड्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करूं कि उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है। तो हम देखते हैं क्या सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप फेज की बात करते हो तो आपके पास फेज में क्या होता है, वही सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो ये तो आपके फेज हो गए। नाउ क्वेश्चन है कि वो डिस्पर्स्ड फेज है या डिस्पर्शन मीडियम है। तो जस्ट आप वो ध्यान रखो कि आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट में मिलाना है, राइट। सॉल्यूट है और सॉल्वेंट में मिलाना है। आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो आप सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन बनाओ कि मान लो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हो। डिस्पर्स्ड फेज का क्या मतलब होता है? जिस चीज को आपको घोलना है। डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया? जिस चीज में आपको घोलना है। ओके, तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। होगा क्या, अब डिस्पर्स्ड फेज मान लेते हैं कि सॉलिड है। अब सॉलिड के तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैं सॉलिड को सॉलिड में घोल दूं, सॉलिड को लिक्विड में, एंड सॉलिड को गैस में। जब मैं घोल दूं वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब लिक्विड की तरह मिला दूं। जस्ट दैट वो चीजें मैं मिक्स करने की कोशिश करूंगा, एंड एग्जांपल जब आपको दूंगा तो आपको अपने आप वो चीज समझ आ जाएगी। ओके, सिमिलरली डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या हो सकता है? आपका लिक्विड हो सकता है। अब लिक्विड को आपने सॉलिड में, लिक्विड में एंड आपने किस में करा? गैस में कर दिया। एंड लास्ट में आपका डिस्पर्स्ड फेज अगेन गैस हो सकता है। अब डिस्पर्शन मीडियम क्या हो सकता है आपका? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। अब ये सारे सारे एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है एंड डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है। तो कोई एक कोलाइड बनता है। कौन सा कोलाइड बनता है? देखो, जो कलर्ड ग्लास होते हैं ना, एंड जो जेमस्टोन होते हैं, जेमस्टोन जो अंगूठी अंगूठी में भी पहनते हैं, राइट, वो पुखराज, ये सारी चीजें जो नीलम पन्ना, ये सारे, तो आपको दिखने में तो ये बिल्कुल सॉलिड लगते हैं। यस, बिल्कुल सॉलिड है, बट दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। ओके, इनके जो पार्टिकल रेंज होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर कोलाइडल प्रॉपर्टीज। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका? जेमस्टोन। ध्यान रखना, क्या याद रखना है आपको? जेमस्टोन। नाउ सॉलिड, लिक्विड, ध्यान रखना, जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो कम क्वांटिटी में होगा, डिस्पर्शन मीडियम ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। और एक और चीज जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि उस टाइप के कोलाइड को बोलते क्या हो। जैसे कि सॉलिड टू सॉलिड को आप सॉलिड सॉल बोलते हो। ओके, इसी तरीके से सॉलिड टू लिक्विड को, अगर मान लो डिस्पर्स्ड फेज, जिस चीज को घोल रहे हो सॉलिड है, जिस चीज में घोल रहे हो लिक्विड है, तो उसको आप बोलोगे क्या? उसको बोलोगे सोल। ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या होता है? पेंट। ध्यान रखना, पेंट जो होता है, अगर आप पेंट को देखोगे तो पेंट क्या होगा? दिखने में लिक्विड जैसा लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है? पेंट का जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड होता है। तो उस सॉलिड सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हो तो वो पेंट बनता है, राइट। आपने पेंट देखा होगा, तो उसमें आपको ऐसा लगा कि हाँ, लिक्विड है, सेमी लिक्विड टाइप का है, गाढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेंट का सब्सटेंस मिलाया जाता है और वो कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करता है। तो पेंट क्या हो गया आपका? एक सॉल का एग्जाम्पल हो गया, SOL, सोल। ओके, नाउ अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, जहां पे जिस चीज को घोल रहे हो वो क्या है आपका? जिस चीज को कम अमाउंट में यूज कर रहे हो कोलाइड बनाने के लिए, वो सॉलिड है। और जो ज्यादा है वो क्या है? गैस है। गैस ज्यादा है और आपका घुलने वाली चीज सॉलिड है, तो उसका एग्जांपल क्या होता है? डस्ट या स्मोक। अब स्मोक देखोगे या डस्ट देखोगे तो आसपास एयर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सिगरेट अगर आपने किसी को पीते हुए देखा, तो जब वो धुआं होता है तो धुआं में क्या हो? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। बट ज्यादा क्वांटिटी में आसपास क्या है? गैस है। तो वो भी क्या है? वो कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करता है। ध्यान रखना, ये किस तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसके बेसिस पे मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ कि ये कोलाइड है कि नहीं है, राइट है। उसको हम क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। तो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि डस्ट हो गया। नाउ जो चीज आप घोल रहे हो कम अमाउंट में वो लिक्विड है, एंड जिस चीज में घोल रहे हो वो क्या आपका? सॉलिड है। तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, उसको आप क्या बोलते हो? जेल। देखो, लिक्विड इन सॉलिड, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड होना चाहिए और कम अमाउंट में क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। ध्यान से याद करो, जो बचपन में आप जेली बीन्स खाते थे या जेलीज खाते थे, वो क्या होता है? सॉलिड जैसा लगता है लेकिन बहुत सॉफ्ट सा होता है, ऐसा लगता है उसमें लिक्विड मिला रखा है। तो दैट इज नथिंग बट अ जेल। तो आपको चीज जो होता है, जो जेलीज होती हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं, और इसको क्या बोलते हो? जेल बोलते हो, अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में घोला है। लिक्विड इन लिक्विड, अगर आपने लिक्विड इन लिक्विड घोल दिया तो उसको आप इमल्शन बोलते हो। ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल, जेल, इमल्शन एंड एरोसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार ध्यान रखने वाली चीज है: सोल, एरोसोल, जेल एंड इमल्शन।
अब इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड होता है, तो ये जो मिल्क होता है, दूध है, दूध इज ऑल्सो कोलाइड, ध्यान रखना उसमें क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन से लाइट पास करोगे ना, एक आप प्रॉपर सॉल्यूशन है उससे लाइट पास करोगे ना, तो आपको वो पाथ लाइट की विजिबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो उस लाइट को आप क्या करो, स्कैटर करे। बट अगर आप दूध से उसको करोगे पास, तो दूध में कभी भी देखना, अंधेरे में दूध लो, लाइट बंद कर दो आसपास का, और उसके बिल्कुल बेस पे या साइड में एक टॉर्च सा जला दो, उसको बिल्कुल ग्लास से चिपका के, ऐसा आपको लगा ट्यूबलाइट सी जल गई ग्लास में। रीजन बीइंग क्या हो गया, कि जो दूध के पार्टिकल होते हैं ना, दूध के जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइडल नेचर के होते हैं। कोलाइडल नेचर थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो जब लाइट पास करती है ना, तो वो स्कैटर करती है उसको। तो इसीलिए अगर मान लो कि आपके पास ये दूध है और नीचे से आपने बिल्कुल एक लाइट का सोर्स बिल्कुल इसके चिपका के पेंदी में लगा दिया, तो ऐसा लगा ट्यूबलाइट ही जल गई, क्योंकि वो सारे के सारे पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेंगे। बट यही एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता, तो ये बिल्कुल भी लाइट को स्कैटर नहीं करता, लाइट सीधे पास हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। नाउ तीसरा जो आपका एग्जांपल हुआ वो क्या हो गया, लिक्विड इन गैस। अगर लिक्विड इन गैस की बात करूं, तो अगेन ये क्या हो गया, आपका एरोसोल हो गया। ध्यान रखना, जब गैस में आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस होता है, आपका डिस्पर्शन मीडियम अगर गैस है, तो उसको हमेशा आप एरोसोल बोलते हो। क्या बोलते हो, एरोसोल। आप उसको क्या बोलोगे, एरोसोल। तो अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो उसको एरोसोल बोलोगे। अब ध्यान से सोचो कि ज्यादा अमाउंट में गैस है, कम अमाउंट में लिक्विड है, तो क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, जो आपका ओस होता है आसपास क्या होता है, गैस होता है, लेकिन उसमें, या फिर फॉग भी अच्छा एग्जांपल है, ज्यादा अमाउंट में गैस है, लेकिन हाँ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में फंस जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, फॉग बोल लो, मिस्ट बोल लो, क्लाउड बोल लो, राइट। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज जो होते हैं, जो कीड़े मारने की दवाई होती है, वो भी क्या होता है, होता लगभग गैस है, उसमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ मिलाई होती है लिक्विड फॉर्म में, तो दैट इज वाई दे आर एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। बट इस केस में क्या है कि आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है। नाउ अगर मैं बात करूं कि डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस हो और उसको आपने किस में मिलाना है, सॉलिड में मिलाना। ध्यान से सोचो कि आपके पास मीडियम जिस चीज में घोलना है वो सॉलिड है, लेकिन जिस चीज को मिलाना है वो गैस है। तो आपका एग्जांपल क्या हो गया, फोम रबर जो होता है, देखो सीट आप वो बैठते हो ना, जो गद्दे होते हैं मोटरसाइकिल के हो गए या साइकिल के हो गए, तो वो जो फोम होते हैं, वो फोम क्या है, सॉलिड है, लेकिन उसमें एयर बबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो वो भी किस तरीके से कोलाइड्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड उसमें क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस हो गया, डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और टाइप ऑफ कोलाइड क्या हो गया, उसको सॉलिड सोल बोलोगे। ओके। एंड सेकंड एग्जांपल हो गया कि गैस इन लिक्विड। ओके, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया, उसको आप क्या बोलोगे, अगेन फोम, ज्यादा लिक्विड है बीच में गैस है, तो उसको क्या बोलोगे, ध्यान से सोचो कि ज्यादा लिक्विड है और बीच में गैस मिल रखी है, तो लिक्विड में गैस अगर मिल जाए तो उसको फोम ही बोलते हैं। जो आपका नहाते हुए या मतलब शैम्पू करते हुए जो झाग बनता है, राइट, जो लेदर होता है, सोप लेदर, तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके बीच में गैस होता है, तो वो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने गैस टू गैस बनाया है, लेकिन ये कोलाइड्स नहीं होते। गैस टू गैस जो होता है दैट इज नथिंग बट मिक्सचर। अगर आप गैस टू गैस की बात करोगे, तो जैसे आप बात करो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स्ड है, तो वो क्या है, मिक्सचर होते हैं। ओके, दे आर नॉट कोलाइड्स। तो गैस इन गैस वाला अगर आपका ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जहां पे आपका डिस्पर्स्ड फेस गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो, क्योंकि वो फिर कोलाइड्स का एग्जाम्पल नहीं होते, वो नॉर्मल मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसलिए गैस इन गैस का कोई कोलाइड फॉर्मेशन नहीं होता। ये चीज हो गई। इसके अलावा जो एक ध्यान रखने वाली चीज है, कि जब आप सॉल की बात करते हो, कि आप किसी चीज को लिक्विड में मिला रहे हो, राइट, लिक्विड में मिला रहे हो, तो जब आप सोल की बात करते हो ना, तो सोल दो तरीके के होते हैं, मतलब होते काफी तरीके के हैं। कहने का मतलब क्या है कि दो जो इंपॉर्टेंट सोल आपको ध्यान रखना है, वो याद रखना है, कि अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोसोल। ओके, है तो सोल, ठीक है, दैट मीन्स आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हो। बट अगर आप पानी है, तो उसको हाइड्रो, हाइड्रो पानी के लिए यूज होता है। एंड ध्यान रखना, अगर आप उसी चीज को अल्कोहल में, लिक्विड जो है आपका वो अल्कोहल है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप एल्कोसोल बोलोगे। एल्कोसोल, ALCOSOL। तो सोल के दो टाइप हो सकते हैं, हो काफी टाइप हो सकते हैं, लेकिन मेनली अगर अगर वाटर में आप कर रहे हो, आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, तो आप उसका हाइड्रोसोल बोलते हो। अगर वो अल्कोहल है तो एल्कोसोल बोलते हो।
आई होप बच्चों आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा कि कोलाइड क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, और एक फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे करते हैं क्लासिफाई कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, तो उसके बेसिस पे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताई जाएगी, और जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के वो कमिंग वीडियोस में आएंगे। ओके। एंड अगर आपको बाकी चैप्टर्स के या इस चैप्टर के सारे वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। बाय बाय।